हाई स्कूल बोर्ड मूल्यांकन 2023 जिसके संदर्भ में हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा विज्ञान का कॉपियों का मूल्यांकन 18 मार्च 2023 से इस समय प्रगति पे है। जिसके संदर्भ में देख रहे हैं कानपुर ज़िले की कॉपियों का मूल्यांकन। एक कानपुर ज़िले का पेपर है विज्ञान का, जिसका कोड होता है 931 और संकेतांक है 824 EP। इसमें पहला प्रश्न पत्र देख रहे हैं कि लेंस की क्षमता -2.5 डायोप्टर है। लेंस की फोकस दूरी तथा प्रकृति क्या होगी? तो इसमें इसका उत्तर होगा बी ऑप्शन 40 सेंटीमीटर उत्तल लेंस। एक नंबर का क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, यदि वैद्युत शक्ति P तथा प्रतिरोध R से व्यक्त किया जाए तो वैद्युत धारा I किससे व्यक्त होगी? तो I बराबर हो जाएगा I² बराबर होता है PR, तो I बराबर हो जाएगा √PR। P ऑप्शन इसका सही होगा। तीसरा है, प्रकाश की चाल माध्यम 1 तथा माध्यम 2 में क्रमशः V1 और V2 है, तो माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष होगा V1/V2। पहला ऑप्शन सही। कौन सा कथन असत्य है? जो कथन असत्य है उसको चुनना है। तो इसमें है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के भीतर दक्षिण से उत्तर की ध्रुव होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर एक दूसरे के समांतर दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती। तो जो असत्य ऑप्शन है सी है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, यहाँ करती हैं दिया है। तो चौथे का कौन सा सी होगा? सी। किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिकतम होता है? तो उत्तल दर्पण का। कौन सा? उत्तल दर्पण का। R तथा 2R ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध R1 है। अगर हम प्रतिरोध को जोड़ रहे हैं श्रेणी क्रम में तो R1 है, और समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं तो R2 है। तो R1 और R2 का अनुपात है। कैसे ज्ञात करेंगे? इसमें जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो दोनों को जोड़ देंगे डायरेक्ट, जैसे R + 2R = 3R। और समांतर क्रम में जब जोड़ेंगे तो 1/R + 1/2R, उसको हल निकालेंगे, फिर R2 का मान निकाल कर अनुपात करेंगे तो 9/2 आएगा। फिर इसके बाद सातवां ऑप्शन है कि धारावाही वृत्ताकार कुंडली में फेरों की संख्या अगर n गुना बढ़ा दें तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितने गुना बढ़ जाएगा? तो n गुना। अब अगला क्वेश्चन है केमिस्ट्री रसायन विज्ञान पाठ से, CH3CH2OH का IPSC नेम क्या है? देखिए, एल्कोहलिक ग्रुप है और कार्बन की संख्या यहाँ 2 है, और 2 को कहते हैं एथेन। एक रहता अगर तो मेथेन कहते, तो एथेन है, और एल्कोहल में हम जोड़ते हैं आल, तो एथेनॉल। इस प्रकार अगर CH3OH रहता तो उसको कहते हैं मेथेनॉल, क्योंकि कार्बन की संख्या 1 रहती तो मेथेन, और एल्कोहल है OH ग्रुप जुड़ा है तो एथेनॉल हो जाता, मेथेनॉल। यहाँ लेकिन कार्बन की संख्या 2 है, एक CH3 में है, एक CH2 में है, तो 2 को हम कहेंगे एथेन और प्लस आल उसमें जोड़ देंगे। अगर 3 रहता तो प्रोपेनॉल, 4 रहता तो ब्यूटेनॉल, 5 रहता तो पेंटेनॉल, 6 रहता तो हेक्सेनॉल, 7 रहता तो हेप्टेनॉल। इसी तरह हम बढ़ाते कार्बन की संख्या गिनेंगे, अगर OH ग्रुप जुड़ा है तो उसमें आल जोड़ देंगे। यहाँ कार्बन की संख्या 2 है, इसलिए हो जाएगा एथेनॉल। 9वां प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में कौन सी एक दहन अपक्रिया है? दहन अपक्रिया किसे कहते हैं? जिसे जलाने पर प्रकाश और ऊष्मा पैदा हो। तो इसमें सी ऑप्शन बहुत आसान था। सी ऑप्शन देख रहे हैं कि मीथेन को ऑक्सीजन
के साथ जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O जल और ऊष्मा और प्रकाश निकलता है। अगला क्वेश्चन है, एक समूह, जिसे समूह कहें, ग्रुप कहें, चाहे वर्ग कहें, ऊपर से नीचे जब जाते हैं तो परमाणु का साइज बढ़ता है। जैसे एग्जाम्पल ले लें, सोडियम को ले लें या हाइड्रोजन को ले लें। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, उसमें एक कोष। फिर अगर हम बढ़ाते हैं, नाइट्रोजन को लेते हैं तो उसका एटॉमिक नंबर होता है 7, तो 2 5। इसी तरह अगर हम नीचे जाएंगे तो कोष क्या होंगे, बढ़ेंगे। जब कोष बढ़ेंगे तो परमाणु का साइज बढ़ेगा। इसलिए समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का साइज बढ़ता है, क्योंकि समूह में नीचे जाने पर एक नया कोष जुड़ जाता है उसमें। तो 10वां का पहला ए ऑप्शन इज राइट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O। डी ऑप्शन इज राइट। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? 7। क्योंकि आप जानते हैं कि pH मान अगर जिसका 7 है उदासीन, 7 से कम होता है तो अम्लीय, 7 से अधिक होता है तो क्षारीय। तो यहाँ pH मान शुद्ध जल का होता है 7। अब एल्डिहाइड में प्रकारात्मक समूह क्या होता है? देखिए, अंग्रेजी में इसको कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। जैसे मान लीजिए लास्ट में आपको एल्डिहाइड का जो समूह होता है CHO होता है। जैसे हम कह दें CH3CHO, तो इसमें अगर CHO ग्रुप जुड़ा है लास्ट में तो एल्डिहाइड कहलाता है। अगर हम कह दें CH3OH तो एल्कोहल होता है। OH ग्रुप को एल्कोहल कहते हैं। और CO को कहते हैं, जैसे C में दिया है तो कीटोन, और COOH D में दिया है तो कार्बोजिलिक। अर्थात एल्डिहाइड में क्या होता है? CHO, एल्कोहल में OH, कीटोन में CO और कार्बोक्जिलिक एसिड में COOH। जैसे CH3COOH कर दें तो एस्टिक एसिड हो जाएगा। CH3COCH3 तो कीटोन ग्रुप हो जाएगा। और CH3CHO कह दें तो एल्डिहाइड हो जाएगा। और CH3OH कहेंगे तो एल्कोहल। तो OH को एल्कोहल में प्रकारात्मक समूह होता है OH, एल्डिहाइड में प्रकारात्मक समूह होता है CHO, कीटोन में प्रकारात्मक समूह होता है CO और कार्बोक्जिलिक एसिड में होता है COOH। इसलिए बी ऑप्शन इज राइट। अब आइए बायोलॉजी पार्ट से, जीव विज्ञान से, कि कौन उत्पादक है। देखिए, उत्पादक क्या होते हैं, उपभोक्ता क्या होते हैं। तो उपभोक्ता इसमें से ए है चिड़िया, जैसे पालतू जानवर, जंगली जानवर। हरे पौधे जो होते हैं उत्पादक होते हैं। मटर के लंबे पौधे कैपिटल TT और बौने पौधे स्मॉल TT के मध्य क्रॉस कराने प्रथम संतति में मिलेंगे आधे लंबे आधे बौने पौधे। अगला क्वेश्चन है 16वां। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रयोग किया जाता है? देखिए, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या होता है? जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है और पौधे द्वारा नीचे से जल को अवशोषित करते हैं, और पर्णहरिम की उपस्थिति में और सूर्य के प्रकाश में प्रक्रिया होती है। तो CO2 प्लस H2O तीर C6H12O6 प्लस O2 मतलब ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलता है। तो इसमें देख रहे हैं कि पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, जो कि गलत है। ये प्रयोग नहीं होता है। कार्बन डाइऑक्साइड होता है और जल होता है। दूसरा ऑप्शन जल और ऑक्सीजन दिया है, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन सही होगा कि जल लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं प्रकाश संश्लेषण में, तब ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्राप्त होता है। समान एक लिंगी नर पुष्प में नहीं पाया जाता है वर्तिकाग्र। इंसुलिन स्रावित होता है अग्नाशय द्वारा। जैव विकासवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले थे चार्ल्स डार्विन। जीवाश्म ईंधन जलने पर देता है। जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? जैसे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, कोयला, ये सब जीवाश्म ईंधन है। तो इसको जब जलाएंगे तो क्या होगा? कार्बन की ऑक्साइड होते हैं।
इस प्रकार यह आपको 20 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न, जिसको OMR शीट पर आपके द्वारा किया गया, ये इंग्लिश वर्जन है उसी क्वेश्चन का जो हिंदी में अभी अब देखे थे। The power of the lens is -2.5 d माने डायप्टर, फोकल लेंथ एंड नेचर ऑफ द लेंस इज 40 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स होगा। If electric power and resistance are expressed and P and R are respectively, then electric current is expressed as under root PR. Speed of light in medium 1 and medium 2 are V1 and V2 respectively, then refractive index of medium 1 with respect to medium 2 is V1 upon V2. Which of the following statement is false? Magnetic field lines intersect each other. C option. In which of the following mirror field of V is maximum? Convex mirror. 6 क्वेश्चन छठवां है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर्स ऑफ R and 2R ohms joined in series in R1 and the parallel is R2, then R1 upon R2 is equal to 9 upon 2. B option is right. 7 दिया है, नंबर ऑफ टर्न्स आर इंक्रीजेड बाय n टाइम्स इन करंट कैरिंग सर्कुलर कॉयल, देन मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉयल इज इंक्रीज्ड बाय n टाइम्स. ए ऑप्शन. सब डिवीजन बी, IUPAC नेम ऑफ CH3CH2OH इज एथेनॉल. ए ऑप्शन इज राइट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंबूशन रिएक्शन? C CH4 plus O2 CO2 plus H2 plus heat and light. 10वां है, on going down a group the size of atom increase because a new orbit is added on going down in a group. A option is right. The chemical formula of plaster of Paris is CaSO4 half H2O. D option is right. The pH value of pure water remains B7. The functional group of aldehyde is BCHO. 14वां, which of the following is producer? Bird, pet animal, green plant, wild animal. तो green plant is right option. Crossing between long pea plant TT and dwarf plant TT shall yield in first generation half long and half dwarf plant. C option is right. Which of the following pair is used in reaction of photosynthesis? C option, water and carbon dioxide, H2O plus CO2. Common unisexual male flower does not have stigma. Insulin is secreted by pancreas. 18 का B. The principle of organic evolution was propounded by Charles Darwin. On burning fossil fuel gives ऑक्साइड ऑफ कार्बन. इसके बाद जो मूल्यांकन करना है परीक्षक के द्वारा पार्ट बी का करना है, क्योंकि OMR शीट पर ऑलरेडी 20 क्वेश्चन आपके द्वारा कंप्यूटर के द्वारा माध्यम से जांचा जाएगा. अब यहाँ से शुरुआत होती है. परीक्षक द्वारा 50 अंक का मूल्यांकन इस साल किया जा रहा है, जो कि 20 अंक का जो मूल्यांकन कंप्यूटर के द्वारा किया जाता था पहले 70 अंक का, इस साल 2023 से केवल परीक्षक को 50 अंक जांचना है. 20 अंक कंप्यूटर के द्वारा जांचा जाएगा. तो यहाँ से परीक्षक आपका मूल्यांकन करेंगे. एक अवतल दर्पण में किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किरणानक बनाइए. इस दर्पण का उपयोग लिखिए. तो इस पर यूपी बोर्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा गाइडलाइन जो प्राप्त है, उसमें जो बुकलेट मिला है इस प्रकार मिला है कि अगर कोई छात्र किरण आरेख बनाता है तो उस पर कितना नंबर दिया जाएगा और उपयोग लिख रहा है तो कितना नंबर. जैसे देख रहे हैं, ये क्वेश्चन पहला है कि एक उत्तल दर्पण से किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किरण आरेख बनाइए. इस दर्पण का उपयोग. तो अगर किरण आरेख सही छात्र बनाता है तो उसको 3 नंबर और 1 नंबर उसके कोई एक उपयोग पर. जिस प्रकार बोर्ड द्वारा माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा मिला भी है उसको मैं दिखा रहा हूँ आपको. माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा मिला गया है सभी परीक्षकों को.
देख रहे हैं इसमें चित्र बनाया गया है कि अगर इस प्रकार छात्र चित्र बनाता है तो उस पर 3 नंबर और कोई उपयोग लिखता है तो 1 नंबर। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा हाई स्कूल परीक्षा 2023 के मूल्यांकन हेतु परीक्षकों को समान निर्देश दिया जाता है कि मूल्यांकन में एकरूपता रहे, निर्देशों के अनुसार पालन हो, प्रश्नों को ध्यान से पढ़कर मूल्यांकन कार्य करें, प्रश्नोत्तरों का मूल्यांकन स्टेप बाय स्टेप। कुछ छात्रों के रहता है कि अगर हम मैथ का सवाल हल कर रहे हैं या साइंस का सवाल हल कर रहे हैं, हमारा 4 स्टेप सही है, 5वां स्टेप गलत है, तो उस पर अंक मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उस पर नंबर मिलता है। क्योंकि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश का गाइडलाइन है कि प्रश्नोत्तर का मूल्यांकन स्टेप बाय स्टेप मार्किंग प्रक्रिया के अनुसार किया जाए। यदि किसी प्रश्न को सही हल करने पर 3 अंक निर्धारित है तो परीक्षार्थियों ने यदि इसमें से 2 अंक सही लिखे हैं 2 स्टेप तो उसमें नंबर दिया जाए और पढ़े कदापि न दिया जाए और उत्तर जो अमूल्यांकित रहें, कोई प्रश्न छूटे न। अगला दिया है कि ओवर राइटिंग न हो, मूल्यांकन किया जाए। यदि कोई छात्र को नंबर 1 दिए हैं फिर 2 देना चाहते हैं तो उसको काट कर 2 करिए। फिर अगर प्रश्न संख्या 2 कर लिया है छात्र द्वारा किसी खंड का 2 प्रश्न, तो एक प्रश्न मान लीजिए गलत है या एक प्रश्न में कम नंबर है, एक नंबर दूसरे प्रश्न का अधिक अंक है, तो अधिक अंक वाले को आप नंबरिंग करेंगे और जो गलत है उसको क्रॉस कर देंगे, जो सही है उसको और मार्क उसको। अच्छा, 13वां क्वेश्चन दिया है कि यदि यूनिट इकाई मात्रक न लिखें तो अशुद्ध लिखने पर अंक काट लिए जाए, इसलिए मात्रक जरूर लिखें। अगर मात्रक नहीं लिखते हैं, जैसे बल का 40 आ गया, 40 न्यूटन नहीं लिखे, तो वहाँ आपका नंबर काटा जा सकता है। इसके बाद आप दूसरा प्रश्न देख रहे हैं कि किसी प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के विक्षेपण की क्रिया चित्र बनाकर समझाइए। तो इस पे 4 नंबर, चित्र पर 3 नंबर और 1 नंबर। अगर समझाते हैं कि 7 रंग जो निकलता है प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के जो विक्षेपण होता है, डिस्पर्शन होता है, तो 7 रंग होता है। कौन कौन? विबज्योर, VIBGYOR अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं नी, बै से बैगनी, नी से नीला, आ से आसमानी, बैनी, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, ला पीना लाल, बैनी आह पीना ला। तो 7 रंग जो आपको निकलते हैं उसको डायग्राम के द्वारा दर्शाएंगे। ओम का नियम है, उसको विद्युत परिपथ की सहायता से सत्यापित करेंगे कि अगर ऐसा सत्यापित करते हैं, जो बोर्ड द्वारा दिखा रहे हैं कि अगर ऐसा छात्र किया है तो उसको 4 नंबर मिलेगा। ओम का नियम का लिखने पर देखिए V/I बराबर नियतांक, यदि भौतिक अवस्था ताप में कोई परिवर्तन न हो तो V और I का जो अनुपात होता है नियतांक होता है। ये देखिए चित्र बनाया गया है, बोर्ड द्वारा मिला गया है। बैटरी है, धारा नियंत्रक है, मीटर है, प्रतिरोध तार है, वोल्ट मीटर है और इसका ये ग्राफ बना है। तो अगर ऐसा छात्र कहता है तो उसको 4 में क्यों 4 नंबर मिलेंगे। है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना क्या है, इस घटना से संबंधित फैराडे के प्रयोग को समझाइए। अगर विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना लिखते हैं 2 नंबर और इस घटना से फैराडे के प्रयोग को 4 नंबर। अथवा इसी में दिया है किसी परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को चित्र से समझाइए। फिर अगला दिया है चौथा क्वेश्चन के बाद निम्नलिखित को उदाहरण द्वारा समझाइए। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व भी बताए थे कि पीएच का मान अगर 7 होता है तो क्या होगा? उदासीन, 7 से कम अम्लीय, 7 से कम अधिक क्षारीय। और पीएच बराबर होता है -10 10⁻H आयन, ये सूत्र होता है। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, ये भी 2 नंबर का है। ऐसी अपक्रिया ऊष्माक्षेपी जो इसको कहते हैं एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, जो रिएक्शन होने के बाद ऊष्मा क्या हो? निकले। छेपी माने फेंकना। इस प्रकार यह 6वां है। एथेनोइक अम्ल के 2 रासायनिक गुण लिखना है और समीकरण लिखना है। 6वां का ख है कैसे प्राप्त करेंगे? बेकिंग सोडा से धोने का सोडा, वॉशिंग सोडा, जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस। बहुत ही आसान प्रश्न था। इसके बाद साबुन की निर्मलन क्रिया दिया है 2 नंबर का, निस्तापन और भर्जन दिया है 2 नंबर का, धातुओं की सक्रियता श्रेणी दिया है,
इसके बाद या तो संकलन अभिक्रिया के उदाहरण द्वारा समझाइए। आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषता, सीने बार में मरकरी प्राप्त करने की रासायनिक समीकरण लिखना है। इस प्रकार देख रहे हैं, इस प्रकार यह सी उपखंड सी में दिया गया है, जो जीव विज्ञान पाठ से हैं, बायोलॉजी से। पादप में जाइलम का एक कार्य लिखिए। 1 नंबर, शरीर में किस अंग में कॉपर टी स्थापित होता है? मेंडन ने किस पौधे का अपना प्रयोग किया? बहुत ही आसान, मटर। समजात अंगों के उदाहरण जो समान हो। होमोलोगस ऑर्गन। मनुष्य के दोहरे परिसंचरण की व्याख्या 4 नंबर। फिर इसके बाद यह है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, कैसे प्राकृतिक संसाधन को बचाएंगे? 2 नंबर। पुनर्जनन 2 नंबर। 60 नोट लिखना है। फिर 11वां है वृक्क में विक्राणु की संरचना का वर्णन कीजिए, कैसे कार्य करती है? 3-3-6 नंबर। टिप्पणी लिखना है, स्वपोषी पोषण, वाष्पोत्सर्जन, चिपको आंदोलन जिसको चलाया गया था पेड़ से काटने से संबंधित। इस प्रकार आपको 50 नंबर के द्वारा मूल्यांकन परीक्षकों के द्वारा किया जा रहा है, जो 11 प्रश्न पत्र हैं, और बाकी 20 नंबर कंप्यूटर के द्वारा जांचा जाएगा।